मन की अभी एग्जाम तो निकाल लिया आप, वो जर्नी तो हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। मैं फिलहाल जानना चाहता हूँ कि काम कैसा है। बहुत लोगों का सवाल रहता है सर काम कैसा है। अब मैं काम उस विभाग में किया ही ना महिला बन के, तो ऐसा कि वो आप ही ज़्यादा बेहतर। महिला फीमेल सुपरवाइजर हो गया, महिला पर्यवेक्षक, तो क्या सिर्फ पर्यवेक्षण करने का काम है, सुपरविजन का काम है कि मतलब वैराइटीज़ हैं काम में? मैं जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि उनका मेन काम होता है निरीक्षण। तो अभी हम लोग लेवल 6 में है। हाँ। जब परीक्षा काम और उधर के काम में क्या अंतर है मतलब? ज़्यादा नहीं, 2024 कहते तक बहुत कम हो गया था। अच्छा। कुछ सेक्टर बस को छोड़कर, जैसे मिचवाड़ डब्बा वगैरह है उसको बस छोड़कर बाकी काम। वो लोग मना कर दे गांव में नहीं आना तो वो ड्यूटी नहीं जाएगी या फिर बाहर गांव से तो बाहर। मतलब खैर जब तुम जहाँ तक मुझे ध्यान है वहाँ से सरेंडर होना और एनकाउंटर होना चालू हो गया तो कोई बड़ी घटना? जी सर, मैं हमारे रहते में कोंटा में चल होते जा रहे हैं तो वो और आरामदायक हुआ कि काम और बढ़ गए? किस टाइप का, कि नेचर ही पूरा चेंज हो गया? तो महिला और बाल बच्चे है कि थोड़ा पुरुषों के लिए भी कुछ है? तो काम से मतलब संतुष्ट हैं, मज़ा आता है। 2022 का महीना था, एक स्टूडेंट मेरे पास आई ऑफलाइन कि सर मेरे को एनी हाउ एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए ही चाहिए। मैं चाहती हूँ कि अपने परिवार वालों को एक गर्व करने का मौका दूँ। ठीक है, एक साल बाद आज ही का दिन 27 अगस्त था, 27 अगस्त 2023 महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम हुआ। अभी महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम काफ़ी चर्चे में है कि 50 पद आने की संभावना है। अभी देखते हैं एग्ज़ाम कैलेंडर में क्या होता है। तो सुमन वर्मा हमारे साथ है, ये महिला पर्यवेक्षक एग्ज़ाम में 25वां रैंक स्कोर की और उस समय तो गर्व वगैरह भी जाके सेलिब्रेट किए। और मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। पहले मैं एक नवरत्न बैच बनाया हुआ था, 9 लोगों का एक टीम। अब उस समय परिवार की जो सदस्यता थी थोड़ी कम थी, है ना, और लोग काफ़ी अच्छे भी जुड़े, सीरियस स्टूडेंट भी जुड़ते थे। तो इन्हीं नवरत्न बैच में से एक है सुमन। 2-3 लोग जो छोड़ दिए इस बीच सफ़र में, उनको अगर हम छोड़ दिया जाए बाकी सब कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो गए। कोई सहकारिता विभाग में लग गया, कोई महिला पर्यवेक्षक में, कोई राजस्व सेवा आपदा प्रबंधन में, तो कहीं ना कहीं सब सेटल हो गए। तो अभी महिला पर्यवेक्षक में फ़िलहाल ये पोस्टेड हैं सुकमा जिला में। तो मैं चाहूँगा सुमन की अभी एग्ज़ाम तो निकाल लिया आप, वो जर्नी तो हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। मैं फिलहाल जानना चाहता हूँ कि काम कैसा है। बहुत लोगों का सवाल रहता है सर काम कैसा है। अब मैं काम उस विभाग में किया ही ना महिला बन के, तो ऐसा कि वो आप ही ज़्यादा बेहतर बता पाओगे। जी सर, पहले तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक मंच दिया अपना अनुभव साझा करने के लिए। तो सर ने जैसे पूछा कि महिला पर्यवेक्षक मतलब उनका काम क्या होता है, तो काम तो मेनली ये होता है कि आंगनबाड़ी जो रहते हैं सर, तो एक आंगनबाड़ी एक सेक्टर में मतलब लगभग 25 आंगनबाड़ी होना चाहिए। तो उस सेक्टर की इंचार्ज होती है सुपरवाइजर। अच्छा। तो उनका आंगनबाड़ी का निरीक्षण करने का काम होता है कि वो टाइम पे खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। अच्छा। वहाँ की जो भी सेवाएं है वो लोगों को मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये उनका मुख्य कार्य होता है। अच्छा, जैसे नाम में जुड़े रहता है महिला फीमेल सुपरवाइजर हो गया, महिला पर्यवेक्षक, तो क्या सिर्फ पर्यवेक्षण करने का काम है, सुपरविजन का काम है कि मतलब वैराइटीज़ हैं काम में? मैं जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि उनका मेन काम होता है निरीक्षण करने का, तो इसलिए उनको सुपरवाइजर कहा जाता है, पर्यवेक्षक कहा जाता है। अच्छा। इसके साथ साथ में हमको बहुत सारे जो भी सरकार की योजनाएं हैं उसको हम गांव के अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचाएं, लोगों को उससे कैसे फायदा दिलाए, ये काम भी हम करते हैं। जितनी भी योजनाएं हैं हम लोगों को उसका लाभ दिलाते हैं। अच्छा ठीक, तो अभी एक सवाल रहता ही है और सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट का टॉपिक है, सैलरी कितना मिलता है कैश इन हैंड? सैलरी तो अभी हम लोग लेवल 6 में है। हाँ। जब परीक्षा भी खत्म हो जाएगी तो लेवल 7 तक पहुंच जाएंगे। लेवल 7, ठीक है। तो अभी मतलब स्टार्टिंग सैलरी फिर कितना मिला था उस टाइम, या अभी कितना मिल रहा है? अभी तो खैर इंक्रीमेंट वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ है ना? नहीं लगा है सर अभी। तो तो अभी इन हैंड 40 तक 40,000 है, मतलब ठीक है। रूपल जितना, अच्छा हॉस्टल भी तो सेम लेवल का है, लेवल 6 40,000, ठीक है। तो कैसा रहता है एक्सपीरियंस? मतलब यहाँ तो खैर घर से बहुत काफ़ी दूर हो गया, थोड़ा काउंसलिंग में अब तक नहीं मिल पाया मनचाहा जगह। तो इधर के काम और उधर के काम में क्या अंतर है मतलब? ज़्यादा नहीं है सर, बस थोड़ा सा ही है। बस वहाँ हमको थोड़ा सा लैंग्वेज में थोड़ा सा बस दिक्कत हो जाता है। बाकी काम हमको यहाँ भी सेम काम करना है, वहाँ भी हमको सेम काम ही करना है, क्योंकि पूरा जो योजना है तो पूरे छत्तीसगढ़ में एक साथ। बाकी हल्बी गोंडी तो बोलना थोड़ा बहुत सीख गए। हल्बी अब धीरे धीरे ऐसा कि हाँ थोड़ा सा समझ में आ जाए, अगर कोई आराम से बोल रहा है तो ऐसा है। अच्छा खैर आपका एरिया तो मतलब प्योर अब तो खैर हो गए सारे खत्म, प्योर नक्सलाइट एरिया हो गया। तो क्या पहले का मंजर कैसा था? मतलब कभी मुलाकात हुआ ऐसे अंदर गांव? अच्छा एक बात बता दूं, अंदर गांव बोलते हैं उधर के लोग, ऐसे कि नक्सली एरिया या कोर एरिया ये सब शब्द नहीं होता है कि अंदर गांव का आदमी है, नहीं ज़्यादा बोलना है। तो था कितनी था अंदर? जैसे हम लोग 2024 में गए सर, तो मैं भी छिंदगढ़ में रहती हूँ, तो छिंदगढ़ में थोड़ा सा कम था। लेकिन जैसे हमारे साथी लोग हैं कोंटा दोरनापाल परियोजना के, तो उन लोगों का सामना बहुत बार हुआ है। अच्छा। तो वो लोग उन लोगों से कहानी बहुत बार सुनी है। हम लोगों के साइड 2024 कहते तक बहुत कम हो गया था। अच्छा। कुछ सेक्टर बस को छोड़कर, जैसे मिचवाड़ डब्बा वगैरह है उसको बस छोड़कर बाकी कम हो गया था। बाकी कहानी तो हम लोगों ने रूबरू वाला बहुत ज़्यादा सुना है। कोंटा दोरनापाल की कहानी बहुत ज़्यादा सुनी है, चाहे वो ब्लास्ट वाली बात हो या
पूरे गांव का मोबाइल निकाल के हाँ, जमा कर लेना है, सिम निकाल के जमा करना, ये कहानी बहुत अच्छा सिम निकाल मतलब कौन आर्मी वाले कि नक्सली कौन? वही अंदर गाँव अंदर गाँव वाले, ठीक है। अंदर गाँव प्रोटोकॉल फॉलो करना बोलना फॉलो नहीं, करना ठीक ठीक। अच्छा मतलब ताकि कोई आए ऐसे तो मुखबिरी वगैरह ना कर दे, समय कोई उनका जानकारी ऐसा ना दे, होता है कि वो लोग गांव में किसी को आने नहीं देते और गांव के किसी व्यक्ति को वो लोग बाहर जाने नहीं देते। अच्छा ताकि वो मुखबिरी restricted ना हो। रहता है। अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उस गांव की नहीं है तो अगर वो लोग मना कर दे गांव में नहीं आना तो वो ड्यूटी नहीं जाएगी या फिर बाहर गांव से तो बाहर नहीं। बाकी खराब तो सब सरेंडर कर दिए, तो अब ऐसे चिंता वाली कोई बात ही नहीं है। नॉर्मल हो गया है, बाकी कुछ भी ऐसा डर का और खैर पहले भी ऐसा नहीं था, बस लोगों के मन में भ्रम रहता है बस्तर दंतेवाड़ा के, हम तो वहीं जा के आ गए, ठीक है। आपके समय रहते रहते कोई ऐसी कोई बड़ी घटना हुई? मतलब खैर जब तुम जहाँ तक मुझे ध्यान है वहाँ से सरेंडर होना और एनकाउंटर होना चालू हो गया, तो कोई बड़ी घटना? जी सर, हमारे रहते में कोंटा में ही एक ब्लास्ट हुआ था जिसमें एसपी आकाश गिरपुंज जी, हाँ ठीक ठीक, एएसपी जी शहीद हुए थे, ठीक। एक वही लोकेशन बच गया कवर करने के लिए, कई बार हो गया दर्शकों में कोंटा। वो अंतिम दौर था जब नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में अंतिम सांसें गिन रहा था, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना बोल सकते हैं। अच्छा ये बताओ सुमन कि पहले जैसे हम सुनते थे सरकारी नौकरी में बहुत आराम है, मेरे ख्याल से वैसे अब तो मैं खुद डिपार्टमेंट में काम किया तो ऐसे लगा नहीं, बट क्या लगता है अभी जैसे सारे काम डिजिटल होते जा रहे हैं तो वो और आरामदायक हुआ कि काम और बढ़ गए, किस टाइप का, कि नेचर ही पूरा चेंज हो गया? जी सर, अब डिजिटल युग है तो हर विभाग में अब डिजिटल काम होना भी स्टार्ट हो गया है, तो वैसे ही हमारे महिला बाल विकास में भी स्टार्ट हो गया है। पहले तो हमको सिर्फ आंगनबाड़ी का भौतिक निरीक्षण करना रहता था, लेकिन अब उसका हमको ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी करना रहता है। एक पोषण ट्रैकर नाम का ऐप रहता है। जितना चीज़ पहले हम लोग फिजिकली जाके उसको निरीक्षण करते थे, अब वो चीज़ हर चीज़ हम ऑनलाइन मॉनिटरिंग हमको करना पड़ता है। कुछ चीज़ ऑनलाइन एंट्री भी करनी पड़ती है, तो यही बस परिवर्तन हुआ है। अच्छा जी ठीक ठीक। और फिर मतलब ऑफिस वाला काम कुछ भी नहीं रहता कि थोड़ा बहुत रहता है कि सारा पब्लिक डीलिंग का ही काम है? नहीं सर, थोड़े बहुत हमको ऑफिस के भी काम रहते हैं, क्योंकि जितना यहाँ से हम लोग निरीक्षण किए हैं तो वहाँ जानकारी मांगी जाती है, कभी उन भवन की स्थिति मांगी जाती है, कभी वहाँ बिजली है कि नहीं मांगी जाती है, मतलब बहुत सारे कुछ जानकारी ही है जो मांगी जाती है, और मंथली रिपोर्ट वगैरह जमा करना रहता है। अच्छा। बाकी पब्लिक डीलिंग तो हमारे में है ही, क्योंकि डायरेक्ट हमको लोगों से ही जुड़कर उनको योजना का लाभ देना है, इसलिए। तो योजना मतलब सिर्फ महिलाएं, और जैसे कि नाम है महिला एवं बाल विकास विभाग, तो महिला और बाल बच्चे है कि थोड़ा पुरुषों के लिए भी कुछ है? मुख्य रूप से तो महिलाओं को ही हम लोग, पुरुषों का कोई रोल नहीं है। है जैसे कि अगर कन्या विवाह में हम लड़की का शादी करें तो उसमें पुरुष का भी तो शादी हो रहा है, ऐसा टाइप का। बाकी पुरुषों की भी भागीदारी बहुत जरूरी है, जितना महिलाओं की भागीदारी है पुरुषों की भागीदारी भी सभी कामों में जरूरी है। चलिए ठीक। तो काम से मतलब संतुष्ट हैं, मज़ा आता है कुछ? जी सर, काम से तो संतुष्ट हूँ, क्योंकि हमको उस एरिया में जाके सेवा देना है जहाँ पे एक्चुअल में ज़रूरत है। बच्चों को एक्चुअल में पोषण की ज़रूरत है, हमको वहाँ सेवा देने का अगर मौका मिल रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। कहीं ना कुछ तो योगदान है। हाँ, कुछ तो योगदान। चलिए ठीक है। तो थोड़ा ज़िंदगी बदला हुआ लगता है कि? हाँ, जिंदगी तो बहुत बदला हुआ है सर। मतलब आप मुझे खुद ही देख लीजिए, आप 2022 से मुझे जान रहे हैं और अभी 2026 में बहुत चेंजेस आ गया। पहले जैसे नौकरी नहीं रहता था तो लोग जैसा ट्रीट करते थे पहले भी उससे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा एक ऐसा लग रहा है एक लाइन पार कर ली हम लोग। चाहे वो फैमिली फंक्शन में जाना हो या फिर कहीं बाहर निकलना हो, तो लोग अब थोड़ा अलग ही नज़रिए से देखते हैं। चलिए ठीक है। अब रिश्ते की बात भी आती हुई अभी तक तो नहीं आया, अभी तक तो नहीं आया है सर। चलो ठीक है। खैर सुमन तैयारी कैसे की, कैसे उस तक पहुँचे, और बहुत सारे इंसिडेंट थे यहाँ क्लास के, उसको एक अगले वीडियो में कवर करेंगे जिसमें सारी स्ट्रेटेजीज हम लोग देखेंगे कि महिला पर्यवेक्षक कैसे बनी और आपको कैसे तैयारी करना है। बदलते दौर में पैटर्न चेंज होते जा रहा है। 2 साल पहले कुछ और एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी थी, अब व्यापम की जगह SSB आ गया है। तो वो अगले वीडियो में बातचीत करेंगे। धन्यवाद।